सवाल था जिसके वजह से मैं ये फिल्म बनाया। बिकॉज ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक डायरेक्टर पैशनेट होता है, पर समथिंग एज बेसिक एज दिस कि हमारी इंसानियत गई कहाँ, दैट वाज द रीज़न दैट लक्ष्मी गॉट मेड। ये नागेश की कारस्तानी है। मतलब मैंने इतना निर्दयी कैरेक्टर कभी किया नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद एक्टर का काम होता है कि जो उसे मिले उसको पूरी तरह निभाए वो। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं एक्चुअली तो पहले नागेश ने मेरे को जो ये राम है ना रोल कर रहे हैं ना उसके लिए सोचा था, लेकिन बाद में सोचा नहीं, मैं ऑडियंस को थोड़ा शॉक देना चाहता हूँ कि नहीं, कुछ ऐसा करो आप जिससे कि लोगों को शॉक लगे। तो आई होप मतलब ये शॉक मेरे लिए शॉक ना हो जाए। मैं वकील हूँ इस फिल्म में। लक्ष्मी की ज़िंदगी में तब आता हूँ जब उसको मेरी बहुत ज़रूरत है, और कुछ कह नहीं सकता, आपको फिल्म देखना पड़ेगा। बट लक्ष्मी की ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट हूँ उसके लिए। मैं गया था नागेश के पास तीन साल पहले, वो भी फ्रांस में। हाँ, और मैंने उनसे बेग किया कि मुझे काम करना है आपके साथ, और उन्होंने उस वक्त कहा हाँ। आई डिडंट नो ही मेंट इट और नॉट, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्म ऑफर की मुझे। फिर वो फिल्म वर्कआउट नहीं की। उन्होंने वहां पर भी प्रॉमिस किया कि डोंट वरी, आई विल ऑफर यू समथिंग नाइस। तो देखो, मैंने बहुत पहले तय कर दिया था कि नागेश के साथ जब भी चांस मिले, जो भी रोल हो, मैं करूंगा। तो मेरी किस्मत अच्छी निकली कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर किया उसने। फैक्ट इज, अगर वो कुछ भी देता मैं करता। सो आई हैव जस्ट बीन लकी। ये सही सवाल है क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ इस बार सतीश है। क्योंकि क्योंकि ओरिजिनली ये फिल्म मैं कर रहा था किसी और के साथ, और मैं सतीश को अप्रोच किया था सिर्फ एक एक्टर के बेसिस पे, और हमारी काफ़ी बात हुई। देन ही एग्रीड टू डू द रोल, ये वो, और उन्होंने कैजुअली बता दिया कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, यू नो, फॉर फंड्स और समथिंग, लेट मी नो। तो मेरे पास प्रोड्यूसर था, सो आई डिडंट वरी अबाउट इट। और फिर वो प्रोड्यूसर के साथ जमा नहीं, क्योंकि मेरी एक विजन है इस फिल्म के लिए, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू इंटरफियर विद दैट विजन। तो जब ये हुआ, आई वेंट बैक टू सतीश और मैंने बोला कि आप तब बताए थे सर, हाँ, आई एम रेडी, एंड एक्चुअली नॉट ओनली मी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक यू टू जयंतीलाल गाड़ा, क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। सो सतीश इज़ द पर्सन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दिस फिल्म मेड। एंड एक सिंपल सा चीज़ था कि हम तीनों लोग बस एक ही फिल्म को देख करके चले। वेल, थोड़े ऐसे एक्टर्स होते हैं जो एक डायरेक्टर के रेडार में जब आते हैं, तो हर स्क्रिप्ट के साथ आई कीप थिंकिंग अबाउट रोल्स फॉर दीज एक्टर्स। और जो एक्टर्स मुझे पसंद आते हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मी, कि मैं जो भी स्क्रिप्ट करूं, मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा, इसमें शायद राम को फिट करे तो कैसा फिट करे। सो राम इज वन ऑफ दोज एक्टर्स, नाउ शेफाली इज अनदर एक्टर, सतीश इज अनदर, whoever I like as actors, I keep thinking about them constantly. तो बस when I was writing Lakshmi, I kept thinking कि what are the roles that Ram can play. Monali is purely a big accident. What happened was, originally जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो मैं एक 14 साल के लड़की को कास्ट किया था लीड रोल में। और फिर वो लड़के और उसके पेरेंट्स के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे एक डिस्कम्फर्ट सा हुआ। द मेन रीज़न, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक इर्रेस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर बन रहा हूँ, क्योंकि एक 14 साल की लड़की को इस वर्ल्ड को एक्सपोज करने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता, एंड मुझे लेना भी नहीं चाहिए, वो उसके पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एट दैट पॉइंट आई शेल्व द प्रोजेक्ट। मैंने अपने आप से ये कहा कि जब मुझे एक 18 साल मिनिमम, या होपफुली अबव 21 कोई मिलेगी जो 14 साल की दिख सकती है, तब मैं लक्ष्मी बनाऊंगा। और फिर एक्सीडेंटली एक पार्टी में मैं मोनाली को देखा, और मुझे ऐसा लगा अगर मैं इसको चोटियां पहना के, आई मीन ड्रेस पहना के, इफ आई कैन गिव हर पिग टेल्स, आई थिंक शी लुक लाइक अ 14-year-old, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप कास्टिंग मोनाली। मैं कोशिश करके दूसरे
फिल्मों से इंस्पिरेशन नहीं लेता हूँ, मैं कोशिश करके रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेता हूँ जहाँ तक पॉसिबल है। तो जो भी रोल मुझे मिलता है, आई ट्राई एंड फाइंड अ रियल पर्सन हु आई हैव मेट, हु आई हैव इंटरेक्टेड विद टू डू द रोल। बट इस फिल्म के लिए मैंने वो भी नहीं किया। इस फिल्म के लिए मैंने सिर्फ नागेश पर पूरी तरह से डिपेंड किया। उनका विजन बहुत क्लियर था, बहुत बेसिक था। इट वॉज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज वेरी बेसिक एंड इट वॉज वेरी ईजी टू जस्ट रिलाई ऑन हिम। तो वही किया एंड हाँ, डेफिनेटली मुझे हेल्प बहुत मिली क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। तो द मटीरियल आई वॉज वर्किंग विद, आई वॉज रिलेटिंग टू इट अ लॉट, a hell of a lot. That helped. नहीं, ऐसे कुछ नागेश की फिल्म में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कमर्शियल बॉक्स ऑफिस के लिए कुछ ऐड किया जाता है। वॉट एवर फिल्म ही हैज मेड, हिज कन्विक्शन इज it is his own and he always believes in that, and those films have worked at box office before, so I think movie making is about what you feel and what you want to project. Box office can follow that, it is that important. तो उसको माइंड में रख के नहीं किया, बट डेफिनेटली आज के माहौल में जब आप रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं, कि ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाते हैं जिस पे ऑलरेडी पूरा हिंदुस्तान जो है हिला हुआ है, जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, और ये स्पेशली यंग गर्ल गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ एरिया, सो आई थिंक बॉक्स ऑफिस ना सोच के फिल्म का सोचना वो बहुत ज़रूरी है। बॉक्स ऑफिस विल डेफिनेटली फॉलो बिकॉज इट इज़ ए वेरी हार्ड हिटिंग, इट इज़ ए वेरी रियलिस्टिक एंड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले एंड ए स्टोरी ऑफ somebody who you can relate and you can see the pain going through on our. वेल, रियल लोकेशन को लेकर के हमने सेट बनाया। सो द लोकेशन वाज समथिंग एल्स, पर जब हम लोकेशंस ढूंढ रहे थे प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ, वी फाउंड अ सेक्शन जो हमें लगा कि वी कैन क्रिएट द ब्रॉथल इन दिस एरिया। क्या होता है, यू नीड रियलिज्म बट नॉट टू द पॉइंट इट इंटरफियर्स विद द स्टोरी टेलिंग। सिनेमैटिक फ्रेंडलीनेस की भी एक इम्पोर्टेंस है फिल्म बनाने में, और टू गेट द राइट फ्लेवर जब आप फिल्म देखेंगे, वी नीडेड सम काइंड ऑफ, क्या होता है वाइड ओपन सेट्स में वी हैव द लग्जरी कि हम कमरे को इस साइज बनाते हैं, बट इन अ रियल लोकेशन देयर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। Sometimes those restrictions add to the beauty and it creates a certain sense of magic. Well, simply ये कि this is something very current. लोग सोचते हैं कि ये किसी और के साथ होता है. Actually it can happen to someone in your building, someone right underneath you. And my thing is simple. अगर टॉपिक डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए. There are some films that draw attention to things that demand our attention, and I feel very strongly that Lakshmi is one of them. मुझे लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए इस बात को बताना कि ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कैलेमिटी को एक्चुअली किस तरह से हैंडल किया जाए। जो हमने इसमें करेज की बात की है कि लक्ष्मी में वो करेज है, वो करेज जो है वो एक्चुअली इंजेक्ट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ताकि हमको पता चले कि हम अगर इस तरह की कोई आप बीती होती है, इस तरह की कैलेमिटी होती है, तो उसको हैंडल किया जाए। और वही हम मतलब इसमें जिन लोगों ने बिलीव किया है, वो चाहे जयंती भाई गाडा हैं या प्रमोद शर्मा है या नागेश है या मैं हूँ, हमने इस वजह से किया है ताकि इस समस्या को एक्चुअली समझा जाए और उसमें उलझ के ये देखा जाए कि व्हाई इट हैपेंस एंड हाउ इट शुड बी डेल्ट विद, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाट लक्ष्मी इज ऑल अबाउट। लक्ष्मी अल्टीमेटली ये करती है कि उसके अंदर साहस है, उसके अंदर एक बात है, उसके अंदर पावर है, ताकत है जो कि इंजेक्ट होती है, और यही ताकत जो है वो हमारे यूथ में और इस तरह के जहाँ पे हादसे होते हैं उन लड़कियों में होनी चाहिए असल में। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ऐसी फिल्में लोगों को देखनी चाहिए, अपने आंखें खोलनी चाहिए, मुंह नहीं फेरना चाहिए ऐसी टॉपिक्स से। ये अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बिल्ड हो उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं अपने सारे फैंस को, पूरे देश को सिर्फ ये कहूँगा, प्लीज़ गो वॉच द फिल्म, टॉक अबाउट द फिल्म, टॉक अबाउट द टॉपिक। जितनी चर्चा करें इसके बारे में उतनी कम है, इसलिए प्लीज़ करो, जितना कर सकते हो करो।